जय माता दी। जितिया व्रत की कथा और पूजन विधि बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जितिया व्रत एक उन व्रतों में से है जिसमें माँ अपनी संतान के लिए यह व्रत रखती है। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है। इसमें पूरा दिन एवं रात भर पानी नहीं लिया जाता। इसे 3 दिन तक मनाया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। पौराणिक समय से ही इसकी प्रथा चली आ रही है। और अब की बार पुत्र जीव का व्रत कब किया जाएगा? ये व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से अष्टमी नवमी तक 3 दिन मनाया जाता है। इस निर्जला व्रत को विवाहित माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में खास तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो ये पूरे भारत में ही मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर सुबह 6:34 पर होगी, तो ये उसी दिन ही होगा। अगर किसी वजह से सप्तमी अष्टमी एक दिन होती है तो ये व्रत सप्तमी से ही शुरू हो जाता है। अष्टमी तिथि की जो ख़त्म है वो 7 अक्टूबर को सुबह को 8:08 तक होगी, तो इसका पारायण भी 8:08 के बाद ही होगा। पुत्र जीव का व्रत की आसान एवं सरल विधि के बारे में अगर बताएं तो नहाई खाई की एक होती है। ये इस दिन जातीय व्रत पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती हैं और फिर दिन भर कुछ नहीं खाती। व्रत के दूसरे दिन खरजितिया होता है। ये व्रत दूसरा दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। यह दिन विशेष होता है। तीसरा दिन पारण का होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस दिन झोर भात, नौनी का साग और मड़ुआ की रोटी तथा बाजरा की रोटी भी इस दिन व्रत में भोजन के रूप में ली जाती है। पुत्र जीव का व्रत का महत्व है कि कहा जाता है एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत की विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक से सुना और देखा। वह लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील की संतान एवं उसकी संतानों को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का भी बहुत महत्व माना जाता है। और इस व्रत के बारे में कई कथाएं हैं जो अलग अलग तरीके से प्रचलित हैं। इसकी एक कथा है कि यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग की तीव्रता थी। इस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की जन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना मुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही यह व्रत किया जाता है। और वैसे भी पुत्र जीव का व्रत के बारे में अनेकों कहानी अलग अलग तरीके से प्रचलित हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।